हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 की शुरुआत करने वाले हैं। दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। ओके, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनको माइक्रोब्स भी बोल देते हैं। माइक्रोब्स हम यूजुअली देखते हैं जैसे किसी पॉन्ड में, ठीक है, पॉन्ड के बॉटम में हमने देखा कुछ टाइनी राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। वो सब क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। यानी वो बेयर आई, ह्यूमन आई से दिखाई नहीं देती है, मगर उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप, पॉन्ड वाटर में माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें कुछ टाइनी राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। इन पॉन्ड वाटर में या लेक वाटर में हम माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो कुछ टाइनी यानी काफ़ी स्मॉल, ठीक है, टाइनी राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरह की कुछ होती हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है वो माइक्रोब्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी ये बेयर ह्यूमन आई से हम इनको नहीं देख सकते, इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसके अलावा। फर्स्ट तो यही है, कैन नॉट सीन विद द नेकेड आई, यानी बेयर आई से हम उसको नहीं देख सकते। सेकंड होती है, these organisms are usually unicellular in structure, या नेचर ये बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, इसीलिए हम इनको नहीं देख पाते। कुछ माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स एज। ये 4 ग्रुप्स कौन से होते हैं? जैसे कि प्रोटोजोआ होते हैं, या फिर बैक्टीरिया या फिर फंजाई, जिसको फंगस बोलते हैं, वो होते हैं। फोर्थ होता है एल्गी, ये सब होते हैं। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर एल्गे, ये सब माइक्रोब्स होते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखते हैं। प्रोटोजोआ ये सब क्या होते हैं? सिंगल सेलुलर होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर या फिर बोल सकते हैं सिंगल सेलुलर। यहाँ पे यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं, सिर्फ 1 सेल होती है। सेल क्या होती है? सेल देखते हैं सबसे पहले। तो सेल होती है द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट होता है। स्मॉलेस्ट
लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल और ए प्लांट। यानी सबसे छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट या फिर किसी एनिमल का या फिर किसी प्लांट का, वो क्या होता है? सेल होता है। यानी चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, या जैसे ह्यूमन होते हैं वो एनिमल्स में आते हैं ह्यूमन, ठीक है, तो वो सेल से बने हुए होते हैं। यानी सबसे छोटा जो बॉडी का पार्ट होता है ना, वो सेल होता है। और प्लांट का सबसे छोटे से छोटा जो पार्ट होता है ना, वो भी सेल होता है। यानी हर लिविंग चीज़ सेल की बनी हुई होती है। कुछ भी लिविंग थिंग हो, वो सेल के बने हुए होते हैं। अब प्रोटोजोआ में और कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटोजोआ में कुछ इंक्लूड फ्लैजिलेट्स। से फ्लैजिलेट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना। सीलिएट्स होते हैं, वो भी प्रोटोजोआ होते हैं। इसके अलावा स्पोरोजोआज, जो स्पोरोजोआज होते हैं वो भी प्रोटोजोआ होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स होती हैं प्रोटोजोआ की। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं। अब कुछ प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अमोइबा, अमीबा भी बोल देते हैं, अमीबा, या पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। यूग्लेना, प्लाज्मोडियम, ये सब के सब प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। अमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम, ये सब के सब प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बैक्टीरिया को देखते हैं क्या होता है। सेकंड है बैक्टीरिया होते हैं, वो भी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं ये। और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी काफ़ी स्मॉल होते हैं ये भी। यानी ये भी एक सेल के बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक होती है जो काफ़ी इनिशियल स्टेज में होती है डेवलपमेंट के, यानी ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल होती है वो पूरी तरह से डेवलप्ड सेल होती है। जैसे ह्यूमन की जो सेल होती है ना, वो यूकैरियोटिक होती है, या फिर प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक होती है, या एनिमल्स होते हैं इनकी सेल भी यूकैरियोटिक होती है, ये सब। और बैक्टीरिया है, इसकी सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। यानी कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं वो मिस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनल्स आते हैं। ऑर्गेनल्स से मतलब है यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब ऑर्गेनल्स होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस
होता है वो एनक्लोज्ड होता है विद इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड नहीं होता है। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं ह्यूमन के लिए, जबकि कुछ होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो काफ़ी यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, जैसे कर्ड में मिलता है ना लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, यूजफुल होता है हमारे लिए, जबकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज जनरेट करने का काम करते हैं। बैक्टीरिया की अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। अब इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जैसे कि बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस वो बैक्टीरिया होते हैं जो रोड की स्ट्रक्चर के होते हैं, लाइक दिस, इस तरह की स्ट्रक्चर के होते हैं। ये बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। विब्रियो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो होते हैं जिनकी कोमा लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं ना, वो विब्रियो होते हैं। कोकाई या कोकी बोलते हैं जिसको, ये होते हैं स्फेरिकल, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं कोकी में। स्पाइरल में सर इस तरह के होते हैं, स्पाइरुला, इसमें इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर इस तरह की स्पाइरल होती है, वो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। यूकैरियोटिक होती हैं, यूकैरियोटिक है जो फुली डेवलप्ड सेल होती है ना, उस तरह की यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए होते हैं। इसके अलावा इसकी और प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे फंजाई और सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड पे, यानी जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं। यानी फंजाई क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी फंजाई किस टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर, ये काफ़ी सारी सेल्स से बने हुए होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या है, जैसे मशरूम का नाम तो सबको पता ही होगा। मशरूम क्या होता है, फंगस होता है, फंजाई होता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर के भी एग्जांपल देखते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर में आते हैं जैसे ईस्ट होते हैं, ब्रेड का फर्मेंटेशन करने का काम ईस्ट का होता है, और ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यूनिसेलुलर जितने होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। अब हम देखते हैं प्रोबायोटिक क्या होता है। प्रोबायोटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं हम। प्रोबायोटिक्स आर live bacteria and yeasts that are good for
your health, especially the digestive system. प्रोबायोटिक वो होते हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो वो लाइव बैक्टीरिया या ईस्ट होते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये काफ़ी हेल्थी होते हैं। प्रोबायोटिक्स में जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल देखते हैं तो लैक्टोबैसिलस होता है ना, लैक्टोबैसिलस वो क्या होता है, प्रोबायोटिक होता है जो कर्ड का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। कर्ड में मिलता है लैक्टोबैसिलस, वो प्रोबायोटिक्स होता है। अब हम देखते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन ये कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, और ये शुगर को या तो एसिड में या फिर गैसेस में या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर एसिड्स में, गैसेस में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ग्रेप्स होते हैं, उसका फर्मेंटेशन करेंगे, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करेंगे तो वो अल्कोहल या वाइन, जिसको बोलते हैं वाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्मेंटेशन होता है। कर्ड, लैक्टोबैसिलस भी क्या करता है, कर्ड का फर्मेंटेशन करता है, ठीक है, ये फर्मेंटेशन होता है। 4 नंबर पे जाते हैं हम, एल्गी क्या होते हैं, एक टाइप के प्लांट ही होते हैं, ये प्लांट्स ही होते हैं, और ये थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो थैलोफाइटा ग्रुप्स में जो प्लांट आते हैं वो प्लांट्स आते हैं थैलोफाइटा में, दोज प्लांट्स जिनके ना ही तो लीव होती है, यानी उनकी लीव्स भी नहीं होती, स्टेम्स भी नहीं होते और रूट्स भी नहीं होते। ना ही तो लीव्स होती है, ना ही स्टेम्स होते हैं, ना ही रूट्स होते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो थैलोफाइटा ग्रुप में रखे जाते हैं, यानी जिनकी स्ट्रक्चर थैलस के इक्वल होती है वो थैलोफाइटा ग्रुप में होते हैं। जैसे एल्गी की स्ट्रक्चर थैलस जैसी होती है, ये बोल सकते हैं। एल्गी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि सीवीड्स में जैसे सच एज कैल्प और फाइटोप्लैंक्टन। जिसको हम आम लैंग्वेज में काई बोलते हैं। जो काई होती है ना वो एल्गी ही होती है, जो जैसे किसी पॉन्ड के किनारे हम देखते हैं या तालाब के किनारे, पॉन्ड के किनारे तालाब के किनारे देखते हैं, इस तरह से कुछ ग्रीन कलर का होता है ना, ऊपर तैरता रहता है वाटर के, वो एल्गी होता है। और एल्गी होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी ये भी कम्प्लीटली एल्गी होती है, वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड सेल होती है। इसके अलावा ये भी यूनिसेलुलर होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं।
यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल होता है जैसे क्लोरेला होता है। क्लोरेला एक तरह की एल्गे होती है जो कि यूनिसेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर में आते हैं जैसे जाइंट कैल्प या फिर ब्राउन एल्गा, ये सब के आते हैं मल्टी सेलुलर में। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। ग्रीन कलर के होते हैं ना ये वैसे एल्गे बहुत सारे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, यानी इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जिनमें क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, बाय।